तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे भाई का कमेंट आया था विजय पार्थ भाई का, तो भाई ने कमेंट में पूछा था कि भैया जी सोनालिका वर्सेस विशाल का तुलनात्मक वीडियो बनाओ। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों कंबाइन हार्वेस्टर का जो है कंपैरिजन करने वाले हैं और देखेंगे कि कौन सी कंबाइन हार्वेस्टर बेस्ट हो सकती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि विशाल कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो देखिए सेमी ब्रांड कंबाइन हार्वेस्टर है, और सोनालिका जो कंबाइन हार्वेस्टर है वो देखिए इंटरनेशनल ब्रांड कंबाइन हार्वेस्टर है। मतलब मेरा यहां कहने का यह है कि देखिए फर्क तो दोनों में है भाई, एक तो सेमी ब्रांड है और एक इंटरनेशनल ब्रांड है, तो मतलब अच्छा खासा फर्क है। कंपैरिजन तो इन दोनों का नहीं बनता, लेकिन फिर भी भाई ने कहा है तो हम इस पे कंपैरिजन करके देखेंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में इंजन की बात करते हैं। तो विशाल 435 के अंदर जो इंजन आपको देखने को मिलता है वो आपने देखा ही होगा कि अशोक लेलैंड का इंजन देखने को मिलता है, जो 6 सिलेंडर इंजन है, 133 हॉर्स पावर ये जनरेट करता है, और ये BS4 इंजन है। ये विद यूरिया में भी आप विशाल में ले सकते हो। अगर यूरिया वाला चाहिए तो विशाल आपको दे देता है यूरिया वाला भी, और बिना यूरिया वाला चाहिए तो वो भी आपको मिल जाता है। अब इंजन की बात करें अगर हम सोनालिका सम्राट की, तो देखिए सोनालिका सम्राट के अंदर भी आपको सेम इंजन देखने को मिलता है, लेकिन वो आपको यूरिया के साथ ही देखने को मिलेगा। बिना यूरिया वाला सोनालिका अभी नहीं दे रहा है। तो मतलब कहने का ये है कि इंजन में दोनों के कोई अंतर नहीं है, इंजन लगभग बराबर ही है दोनों का। अब अगली बात कर लेते हैं इसके कटर साइज की। तो विशाल 435 का कटर आपको 14 फीट का देखने को मिलता है, तो वहीं सोनालिका सम्राट का कटर भी आपको 14 फीट का ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कटर वार भी दोनों के सेम है। फिर थ्रेशर की बात कर लेते हैं। थ्रेशर विशाल के अंदर आपको 51 इंच का देखने को मिलता है, तो सोनालिका सम्राट के अंदर भी आपको 51 इंच का ही थ्रेशर देखने को मिलता है। तो थ्रेशर में भी कोई चेंज नहीं है, दोनों के थ्रेशर सेम ही है। अब बात आती है फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की। तो विशाल 435 के अंदर आपको 310 लीटर के फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिलती है। वहीं अगर बात करें सोनालिका सम्राट की, तो आपको 365 लीटर का फ्यूल टैंक सोनालिका सम्राट के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद बात आती है गियर बॉक्स की। तो गियर बॉक्स आपको विशाल 435 के अंदर आपको 4 स्पीड गियर बॉक्स भी मिल जाता है और 5 स्पीड भी मिल जाता है। दोनों ऑप्शन आपके सामने होते हैं, आप चाहो तो 4 स्पीड ले लो या 5 स्पीड ले लो। वहीं पर अगर हम बात करें सोनालिका सम्राट की, तो गियर बॉक्स सोनालिका सम्राट के अंदर आपको 5 स्पीड ही देखने को मिलता है, 4 स्पीड का ऑप्शन अभी कंपनी नहीं देती। अब बात आती है टायर्स की। तो टायर्स विशाल के अंदर आपको 18/430 के फ्रंट वाले देखने को मिलते हैं और पीछे के 916 के मिलते हैं। तो सेम एज इट इज टायर आपको जो है सोनालिका सम्राट के अंदर भी देखने को मिलते हैं। उसमें भी 18/430 के फ्रंट वाले टायर हैं और पीछे के टायर 916 के हैं। तो टायर्स में भी कोई अंतर नहीं है दोनों के। तो दोस्तों ये तो हुई कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात। अब बात कर लेते हैं इनके कुछ फंक्शंस की, दोनों के, मतलब किसमें क्या चीज है और किसमें क्या नहीं है, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है स्टीयरिंग जैक की। तो देखिए आपने देखा होगा विशाल 435 के अंदर इस टाइम पे जो जैक आ रहा है स्टीयरिंग वाला, वो डबल एक्टिंग वाला आ रहा है। आपने देखा होगा दोनों तरफ को डबल एक्टिंग वाला जैक लगा करके दे रहा है वो पिछले एक्सल पे, जबकि सोनालिका सम्राट के अंदर आपको सिंगल जैक वाला स्टीयरिंग देखने को मिलता है। तो यहां पर जो है सोनालिका सम्राट पीछे रह जाती है विशाल 435 से। अब आप पूछोगे कि ये ऐसा क्यों होता है, सिंगल जैक स्टीयरिंग में और डबल एक्टिंग वाले में इसमें अंतर क्या होता है? तो देखिए इसमें अंतर होता है। सिंगल वाला जो जैक होता है उसमें बहुत उखड़ने की दिक्कत आती है, कहीं पर भी वो उखड़ जाता है, फिर वेल्डिंग कराना पड़ता है, फिर वेल्डिंग छूट जाता है, तो बहुत परेशान करता है ये सिंगल एक्टिंग वाला जो जैक होता है। डबल एक्टिंग इसी वजह से विशाल ने इसमें लगा करके दिया है कि वो दिक्कत खत्म हो जाए। फिर बात आती है देखिए फीडर की। तो फीडर में जो SS स्टील का यूज किया है विशाल ने, तो विशाल ने सिर्फ नीचे नीचे जो मटेरियल जहां रगड़ के जाता है नीचे नीचे, वहां पर SS स्टील का इस्तेमाल किया है। लेकिन यहां सोनालिका सम्राट ने जो है कुछ एडवांस करने की कोशिश की है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पूरा का पूरा फीडर जो है वो SS स्टील से बनाया है, चाहे उसकी ऊपर की चादर हो, साइडों की चादर हो या नीचे की चादर हो, सारी की सारी SS स्टील से बनाई है। और बाकी कंबाइन हार्वेस्टर में जितने पार्ट्स हैं घिसने वाले सब SS स्टील के दिए हैं सोनालिका सम्राट ने। तो यहां पर कुछ एडवांस है विशाल से, मतलब पार्ट्स की लाइफ ज्यादा हो जाएगी सोनालिका सम्राट की। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं, तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो।
फिर अगली चीज आती है पेंट की। तो देखिए आपको विशाल 435 के ऊपर जो पेंट मिलेगा वो भट्टी पेंट मिलेगा। मतलब पेंट एक तो होता है बिल्कुल सादा पेंट, खाली ऐसे ही रेगमाल मार के और उस पर प्राइमर मार के और स्प्रे से पेंट कर देते हैं। किसी टेम्परेचर का या उसका कोई लेना देना नहीं होता, वो तो होता है सादा बिल्कुल फर्जी पेंट। फिर उसके बाद आता है कुछ एडवांस भट्टी पेंट। तो भट्टी पेंट विशाल 435 करके देता है, मतलब इसका एक अलग से टेम्परेचर दे करके उसमें रूम में वो पेंट किया जाता है, तो वो भट्टी पेंट कहलाता है। उसे उतना टेम्परेचर दिया जाता है, हीट दी जाती है, तो इसे भट्टी पेंट कहते हैं। तो विशाल देता है, इसकी अच्छी लाइफ होती है, ठीक ठाक होती है। लेकिन सोनालिका सम्राट जो है वो भट्टी पेंट से भी एडवांस पेंट देता है अपनी कंबाइन हार्वेस्टर में। इसमें हाई क्वालिटी का आपको सीईडी पेंट देखने को मिलता है। सीईडी पेंट जो होता है वो डुबा करके पार्ट को पेंट किया जाता है। आपने देखा होगा कार्स वगैरह पे जो पेंट होता है वो डुबा करके ही किया जाता है। बड़े से एक गड्ढे में जो है पेंट भरा हुआ रहता है और उसमें कई पोजीशन से जो हो करके पार्ट गुजर के जाता है। पहले किसी दूसरे प्राइमर में केमिकल में जाएगा पार्ट, फिर पेंट में जाके डूबेगा, फिर वहां से निकलेगा, फिर दूसरे उसमें जाएगा। तो उस पेंट की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कार्स वगैरह में या जितने भी हाई क्वालिटी के पेंट होते हैं वो इसी तरीके से किए जाते हैं। तो ये पेंट जो है सोनालिका सम्राट का, ये भट्टी पेंट से भी ज़्यादा एडवांस पेंट है। मतलब इसकी लाइफ और भी ज़्यादा होगी भट्टी पेंट से। तो यहाँ पर सोनालिका ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया पेंट के साथ, मतलब क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया सोनालिका ने। फिर बात कर लेते हैं देखिए हेडलाइट की। तो विशाल 435 के अंदर हेडलाइट आपको नॉर्मल देखने को मिलती हैं, मतलब इनकी विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी सोनालिका सम्राट के अंदर आपको जो मिल रही है। वो प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल रहे हैं और उनकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब एकदम वाइट रोशनी आपको रात में देखने को मिलेगी और पूरा एकदम शानदार विजिबिलिटी के साथ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी लाइट्स के मामले में भी देखिए सोनालिका सम्राट थोड़ी एडवांस है विशाल से। अब बात कर लेते हैं लोहे की क्वालिटी की। तो देखिए लोहे की क्वालिटी उतनी एडवांस नहीं है विशाल 435 की जितनी सोनालिका सम्राट की है। बहुत हाई क्वालिटी का जो है लोहा इस्तेमाल किया है सोनालिका ने। फिर बात आती है बनत की। तो देखिए बनत भी विशाल 435 की उतनी सफाई वाली नहीं है, मतलब उतनी एडवांस नहीं है, इतनी साफ सुथरी सी आपको नहीं लगेगी जितनी सोनालिका लगेगी। क्योंकि उसमें जो है सारा एकदम से देखिए कंप्यूटराइज्ड सारी चीज़ें हो रही हैं, उसमें मशीन ही उसमें वेल्डिंग कर रही हैं। जबकि विशाल वगैरह में देखिए ह्यूमन आदमी वेल्डिंग करते हैं तो ह्यूमन एरर आता है, ह्यूमन में और मशीन में अंतर हो जाता है। तो वो सफाई जो है जो सोनालिका सम्राट के वेल्डिंग वगैरह में या पूरे पार्ट्स में सफाई दिखेगी आपको, वो विशाल के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। फिर सोनालिका सम्राट में आपको जीपीएस सिस्टम भी देखने को मिलता है, विशाल 435 के अंदर जीपीएस भी नहीं है। अब बात आती है रिसेल वैल्यू की कि आप कंबाइन हार्वेस्टर ले ली तो बेचने में कौन सी में सबसे ज़्यादा आपको वैल्यू मिलेगी और कौन जल्दी बिक जाएगी। तो देखिए वो है विशाल 435, क्योंकि विशाल जो है बिकने में आपको देर नहीं लगाएगी। आप कुछ दिन चला करके आप बेचना चाहते हो तो उसकी रिसेल वैल्यू आपको अच्छी मिलेगी, पैसे भी अच्छे मिलेंगे और बिक भी जल्दी जाएगी। सोनालिका सम्राट के साथ में ये दिक्कत आ जाएगी, विशाल की बराबर रिसेल वैल्यू सोनालिका की नहीं है। वो थोड़ा बिकने में दिक्कत करेगी और थोड़े कम पैसों में ही बिकेगी। अब रिसेल के बाद बात आती है देखिए पार्ट्स की। स्पेयर पार्ट्स कैसे मिलेंगे। तो देखिए स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो विशाल 435 के आपको आसानी से मिल जाएंगे हर जगह, क्योंकि विशाल 435 के अंदर जो पार्ट्स हैं वो सारे देसी टाइप के पार्ट्स हैं। देसी मतलब सारी कंपनीज उन पार्ट्स को बना रही हैं और वो पार्ट्स कोई सा भी किसी में लग जाता है, मतलब उनके साइज लगभग बराबर ही हैं सबके। तो वो नॉर्मली किसी भी दुकान पे आपको पार्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन सोनालिका सम्राट के पार्ट्स में थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि वो पार्ट्स जो हैं वो थोड़े ब्रांडेड पार्ट्स हैं और ब्रांडेड पार्ट्स जो हैं वो एक तो थोड़े से कॉस्टली भी होते हैं और फिर हर जगह अवेलेबल नहीं होते। हर किसी दुकान पर आपको ये पार्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। मिलेंगे कुछ अच्छी दुकानों पर मिलेंगे, जो बड़ी दुकानें होंगी उन पर आपको इसके पार्ट्स मिलेंगे। तो थोड़ी दिक्कत पार्ट्स में आ जाएगी आपको सोनालिका सम्राट के। विशाल के पार्ट्स में दिक्कत आपको नहीं आने वाली, कहीं से भी ले लोगे, छोटी छोटी दुकान पर से आप विशाल के पार्ट्स ले लोगे। तो दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है दोनों कंबाइन हार्वेस्टर के। लेकिन हाँ सोनालिका जो है वो देखिए इंटरनेशनल ब्रांड है, तो वो कभी भी अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। क्वालिटी के मामले में देखिए सोनालिका बेस्ट है। विशाल अपनी रिसेल वैल्यू और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के लिए जो है सोनालिका को पीछे कर देता है। प्राइस की बात करें तो लगभग दोनों के ही बराबर हैं, दोनों कंबाइन हार्वेस्टर के थोड़े बहुत ही पैसों का अंतर होगा इनमें। तो अगर आपको रिसेल और पार्ट्स अवेलेबिलिटी के हिसाब से अगर आपको कंबाइन हार्वेस्टर चाहिए तो फिर विशाल लो, और अगर आपको क्वालिटी और ब्रांड चाहिए तो सोनालिका लो। मतलब यहां मेरा कहने का यह है कि आपको अगर लंबे टाइम कंबाइन हार्वेस्टर चलानी है, मतलब काफी टाइम आपको चलानी है, आपको बेचनी नहीं है,
तो फिर आपके लिए सोनालिका बेस्ट हो सकती है, क्योंकि देखिए उसका पेंट भी ऐसे ही रहेगा, उसका लोहा भी ऐसे ही रहेगा, गलेगा ही नहीं। तो आप लंबे टाइम तक इस कंबाइन हार्वेस्टर को चला सकते हो। और आपको कुछ ही टाइम चला करके बेचनी है, रिसेल भी अच्छी चाहिए, तो फिर विशाल आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है चलने की, तो चलने में दोनों ही बेस्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विशाल का बस एक नाम हो गया है कि विशाल कंबाइन हार्वेस्टर, विशाल कंबाइन हार्वेस्टर। जैसा आपने देखा होगा स्वराज ट्रैक्टर है, उसका इतना नाम हो गया है कि स्वराज से अच्छे अच्छे ट्रैक्टर्स आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन बस लोगों का क्या है कि दिमाग में बस कि स्वराज बहुत अच्छा है, स्वराज बहुत अच्छा है। तो मतलब एक होता है, ये बन जाता है। ऐसी बाइक्स वगैरह में देखा होगा आपने कि स्प्लेंडर बाइक, स्प्लेंडर ऐसी, स्प्लेंडर ऐसी, जब क्या इंजन वही है सभी के अंदर, पैशन के अंदर भी वही है, लेकिन बस एक नाम हो जाता है कि स्प्लेंडर बाइक, स्प्लेंडर। इसी तरह से कंबाइन हार्वेस्टर में विशाल विशाल हो गया है। तो इसी वजह से जब ज्यादा नाम इसका हुआ है, तो इसी वजह से इसकी रिसेल भी ज्यादा हो गई है। क्वालिटी सोनालिका जैसी नहीं है इस कंबाइन हार्वेस्टर की। तो दोस्तों ये तो ही देखिए डिटेल में बात इन दोनों ही कंबाइन हार्वेस्टर की। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।